अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, ईद के फ़ौरन बाद हम दोबारा अपने काम पर वापस आ गए, यानी कि आपकी आवाज़ ऐवानों तक और हुक्मरानों तक पहुंचाने का जो हमारा काम है उस पर आज हम दोबारा गामज़न हो गए। और सबसे बुनियादी चीज़ जो हमने आज महसूस की ईद के बाद, जो मौजू अहम तरीन लगा, वो लगा जो बुनियादी चीज़ है सब्ज़ी, उसकी जो कीमतें हैं उसके हवाले से इस वक्त क्या चल रहा है, सूरत हाल क्या है, आपको बताया जाए। ज़रा मैं आपको एक सरकारी रेट लिस्ट के कुछ कीमतें बताता हूँ। सब्ज़ी की टमाटर इसमें दर्जा अव्वल के मैं आपको सारे रेट बता रहा हूँ। 174 रुपये किलो प्याज, 115, लहसुन 322, अदरक 500, लीमू 288 और इस तरह से दीगर कीमतें हैं। मगर आप खुश ना हो, ये सरकारी लिस्ट है, मार्केट के रेट कुछ और हैं। जिस चीज़ की कीमत 174 बताई है वो आपको 350 रुपये से कम नहीं मिलेगी। जिसकी कीमत आपको 322 बताई है वो आपको 480-500 रुपये किलो मिलेगा, यानी कि लहसुन वगैरह। आखिर क्यों ईद त्यौहार पर ये सब्ज़ियाँ इतनी महंगी हो जाती हैं? जो सब्ज़ी चांद रात से एक दिन पहले यानी कि टमाटर 150 रुपये का 2 किलो मिल रहा था, वो ईद के दिनों में और आज 300-400 रुपये किलो क्यों मिल रहा है? आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? वजह क्या है? ठेले वाले से शिकायत करें, ठेले वाला मंडी वाले से शिकायत करे और आवाम इन सब से शिकायत करें? दरअसल जिम्मेदारी किसकी है और कौन अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम है, ये सब कुछ आज अपने इस शो में आपको बताएंगे। अच्छा, ग्रीन प्याज, पत्तों वाली प्याज। अच्छा, तो फिर क्या ले रहे हैं? कुछ भी नहीं, जा रहा हूँ, पेट्रोल खत्म हो गया। रेट मालूम किए? रेट मालूम नहीं है। आज का आपको टमाटर का रेट मालूम है? नहीं। भाई क्या हिसाब मिल रहा है टमाटर? 200 रुपये किलो। ये चांद रात से एक दिन पहले 150 रुपये का 2 किलो मिल रहा था। अच्छा, नहीं मुझे नहीं मालूम। बच्चे ये चांद रात को क्यों, ये ईद में क्यों बढ़ जाते हैं रेट सब्जी के? ठेले वाले गलत करते हैं मेरे ख्याल से। ठेले वाले गलत नहीं करते, पीछे से गलत हो रहा है। अच्छा, पीछे से गलत हो रहा है। अभी चांद रात से पहले एक हाँ। दिन पहले 1100 का पेटी था, हाँ, तो चांद रात को 2200-2600 का पेटी था। फिर क्या किलो नहीं बेचे? 2000 का पेटी है, हर 2226। किसी का अपना अपना रेट है ना मंडी का। फिर इधर लाने में 200-300 खर्चा भी आ जाता है। हाँ, ये बात भी है। सर, सब्जी खरीदी है आपने? बड़े साहब, कौन सी सब्जी खरीदी? या हिम्मत नहीं हो रही खरीदने की पैसे सुनने के बाद? तो नहीं खरीदी मैंने, चांद रात तो खरीदी। क्या हिसाब मिल रही थी उस दिन? क्या खरीदा था? टमाटर 300 रुपये किलो, बासी को 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो टमाटर। जी। सरकारी रेट पता है आपको? सरकारी रेट क्या होगा ज़्यादा? 174 रुपये सर, और आपने 400 का खरीदा है। ये क्यों आप इतनी महंगी चीज़ें खरीदते हैं? मैंने खरीदा ही नहीं, फिर जब मैंने चांद रात को जो लिया था बस वही लिया था। अच्छा, उसके बाद नहीं लिया। यहाँ आपने चेकिंग, जो प्राइस चेकिंग वाले लोग होते हैं हमारे एसीज, इनके पास लिस्ट ही नहीं होती। आप इनका- पूछते हैं? पूछते हैं, क्यों नहीं पूछते हैं हम? कभी भी नहीं? लिस्ट नहीं रखी हुई? लिस्ट लिस्ट वाले आते नहीं है। कितने कितने दिन में आते हैं? जब आएंगे तो लेंगे। अच्छा, कितने रुपए लेता है लिस्ट भाई पे? साहब, जब टमाटर 400 रुपए किलो बिके, हाँ। 4500 रुपए की पेटी मंडी में थी। जो कि 1100 की मिल रही थी। 1100 के पहले मिल रही हाँ। थी, बाद में 4500 की पेटी थी। चांद रात एक दिन ईद गुजरा, दूसरे दिन अब अर्जेरा 4500 की पेटी खरीदा। 12 किलो टमाटर होता है, वो पैसे कहाँ से पूरे करेगा? ये बात भी है। अगर वो 400 नहीं बेचे तो नुकसान उठाएगा। हाँ, उसकी क्या गलती है बेचने वाले की? अच्छा। हाँ तो ये बताओ कि अगर तुम्हें अपने ठेले की शॉपिंग करनी है मंडी से, हाँ तो कितने हजार रुपए रख के लेके जाओगे? भाई, ये कोई पता नहीं है, मंडी है। अंदाजन हम ले जाते हैं 10,000 20,000। 10-20 हजार में क्या आएगा? बाद हम तो अपनी फुर्सत वाला काम करेंगे, उसमें हाँ। 4 आइटम भी मुश्किल मिलते हैं। हम तो 2-2, 4-4, 5-5 किलो चीज़ें उठा के बेचते हैं। 10 हजार में तो खाली टमाटर खरीद के लाओगे? टमाटर वो 1-2 पेटी लो, 10,000 अंदर ठीक है। घुस जाए। टमाटर आज 200 रुपए है, लेकिन इससे पहले ईद वाले दिन 400 रुपए टमाटर था। और धनिया पुदीना 20-20 रुपए का कर देते हैं, और जब ईद पर इन्होंने 40-40 का भी बेचा है। मतलब हद ही कर दी है, मतलब सब्जी वालों ने। ये देख लें, आलू 200 रुपये 150 रुपये से आलू की क्या औकात है? आलू की भी कोई औकात नहीं है, लेकिन हाँ। फिर भी वो भी इतना महंगा किया हुआ है जिसकी हाँ। कोई इंतहा नहीं है। तो ये चांद रात से सिर्फ एक दिन पहले टमाटर क्या मिल रहा था, याद 400 है? रुपये चांद रात से पहले चांद रात से पहले वही 200 रुपये दे रहे थे। 150 का 2 किलो भी मिल रहा था। वो रात के वक्त देते हैं ये लोग। हाँ। लेकिन इस वक्त हाँ। आप इनका टीप होती है। ये अच्छा। इनका ऊपर होता है कि भाई ये अब इस टाइम पर इतना देना अच्छा, है। ये हमारे ठेले वाले कहते हैं हमारा कसूर नहीं है। क्यों नहीं है?
है इनका आप कुछ? मंडी से लाते हो हाँ। तो आपको कुछ बचत होती है तो आप करते हो ना यहाँ पर। हाँ। आप ठेला कैसे लगाते हो यहाँ पर लाकर? हाँ, आप क्या मुझे उसी रेट पे दे रहे हो? आप ठेले से वो कह रहे हैं मंडी से महंगा मिलता आप है। मंडी से 100 रुपए के पता नहीं ये लोग मेरे ख्याल में 50 गड्डी लाते हैं धनिया की और हाँ, पुदीने और की, यहाँ ठीक कितने की है? बिकती और है? यहाँ कितने की बेच रहे हैं? 20-20 रुपए की। तो क्या मतलब है? पागल बना दिया आवाम को आप लोगों ने। महंगाई ने वैसे ही दिमाग खराब किया अच्छा है। ये बताएं, आज तक आपने प्राइस कंट्रोल वालों को यहाँ कितनी दफ़ा देखा है? एक दफा भी नहीं, कभी भी नहीं देखा? कभी भी नहीं देखा। कोई कभी भी मैसेज नहीं। दे दें उन्हें बस। उनको क्या मैसेज देना है? आके गरीब आवाम से एक दफा तो पूछें कि वो घर कैसे चलाते हैं। क्या ईद वाले दिन लोग आलू खरीद रहे होते हैं ईद के तीसरे चौथे दिन? तो आप बोल रहे हैं कि हाँ ये यहाँ पर आकर के, और ईद वाले दिन तो ठेले ही नहीं थे, यहाँ से सब खत्म थे। लेकिन जो गरीब आवाम है जिन्होंने आलू प्याज पकाने वो कैसे लेंगे आके? एक दिन की अगर सब्जी पकानी है जी कितना रुपए चाहिए? तकरीबन 500-700 रुपए चाहिए आपको सब्जी पकाने के लिए। 200-250 रुपए से तो नीचे सब्जी नहीं है यहाँ कोई पे। भी 200 रुपए से कोई भी किलो 200 रुपए से नीचे सब्जी नहीं है। हर 3 नींबू लिए 50 रुपए के। 50 रुपए के 3 नींबू बस? बस, नींबू आलू सब इसमें तो ऐसे। एक गिलास शिकंजबीन भी नहीं बन वो सकता। हमें अब सब्जी में डालनी है किसी चीज। अब मैं गोभी में डालती हूँ। हाँ। गोभी लेके चली गई थी 2-3 दिन पहले चांद रात में, तो वो पड़ी हुई वो काट ली। अब नींबू चाहिए, आलू हाँ। भी चाहिए आपको, हाँ। क्योंकि आलू 3-4 दिन यहाँ थे ही नहीं। हाँ। तो क्या करेंगे? सबसे महंगी कौन सी सब्जी है? सभी सब्जियां 200 से नीचे कोई सब्जी नहीं है भाई। एक सब्जी का किसका नाम ले? तुरई का नाम ले, ये पूछता नहीं है कोई। तुरई, बैंगन, करेला, जितनी भी सब्जियां ले लें सब 200। सरकारी रेट आपको मालूम होता है? नहीं, हमें नहीं मालूम होता, क्योंकि लगाते ही नहीं है। लिस्ट लगाएंगे तो हमें सरकारी रेट्स मालूम होंगे ना। जब लगाएंगे नहीं तो हम कैसे बोलेंगे कि हाँ जी सरकारी रेट्स हैं कोई या नहीं है? चलें जी, एक ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारा कि जब हम आवाम से ये सवाल करते हैं ना कि आपको सरकारी रेट पता है, तो वो बरमला कहता है हमें नहीं पता। और उसकी वजह ये है कि कमिश्नर कराची वेबसाइट पर तो सरकारी रेट लिस्ट रोज़मर्रा की बुनियाद पर अपलोड होती है, मगर वो ठेले वालों तक नहीं पहुंचती। फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचनी चाहिए, उसके भी 20 रुपये चार्ज करता है वो बंदा जो लेकर आता है। और ये भी नहीं पता कि वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस का अमला होता भी है या नहीं होता। समटाइम्स वो थर्ड पार्टी पर भी होता है। 10 रुपये वो अपने रखता है, 10 रुपये वो ठेले वालों से लेकर फिर आगे देता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिस सब्ज़ी पर आप हाथ रख दें वो आपको गोश्त की याद दिला देगी। बकरा ईद में रेट बढ़ जाते हैं क्या? बिल्कुल बढ़ जाते हैं अच्छा जी। अभी प्याज क्या हिसाब है? प्याज मेरे ख्याल में प्याज हम नहीं लगाते, हमारा टमाटर और सब्जी का काम। क्या टमाटर बेच रहे हो? टमाटर 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो? तो ये अभी चांद रात तक तो मैंने ये तुमसे 150 के 2 किलो भी लिए हैं। चांद रात को नहीं, तो चांद रात से एक दिन पहले? एक दिन पहले। हाँ, एक दिन चांद रात से पहले देखे टमाटर 100 रुपये किलो। 150 के 2 किलो वाले भी थे। हाँ थे। हाँ तो भी टमाटर मंडी में जिस टाइम कम आएगा ना टमाटर, हाँ। मंडी में कम होगा हाँ। तो मंडी वाले ज़्यादा रेट में बेचते हैं। अच्छा, मजबूरन हमें भी लेना पड़ता है उसे। मंडी में क्या हिसाब मिलता है? पेटी का हिसाब है क्या है? पेटी का हिसाब। क्या पेटी मिली तुम्हें मंडी में? मंडी में चांद रात को मिली, चांद रात से एक दिन पहले 1200 हाँ। की थी। हाँ। फिर चांद रात को पेटी थी 1800 की, 2000 की। उसमें कितना किलो होता है? उसमें होते हैं 15 किलो 14 किलो। मतलब अगर 2000 की पेटी है तो 10 किलो का 200 हो गया, और जनाब मतलब 170 ऐसे रुपए कुछ किलो पड़ेगा तुम्हें, हाँ। है ना? ये पेटी के पीछे 150-200 बच जाते हैं। और ये रेट बढ़ने से पहले पेटी कितने की थी? रेट बढ़ने से पहले हाँ। जब कम था हाँ, तो पहले 1200 की 1000 की भी मिल जाती थी। 1000 की भी मिल जाती ना, तभी तो 150 के 2 किलो भी जा रहे हम थे। भी कम बेचते थे। हाँ। तो रेट लिस्ट वगैरह रखी हुई है ठेले पे? बिल्कुल भी नहीं है। देना ही कोई नहीं आता। तो वो तो कोई देने नहीं आता, नहीं आता। वो तो इंतजामिया जो है फ्री देती है रेट कोई लिस्ट। नहीं, बाजार नहीं है ना, ये मार्केट है। हाँ, पैसे लेते हैं लेकिन आती नहीं है अभी। कितना रेट लिस्ट का कितने पैसे लेते हैं? 20 रुपये फ्री होती है वो, वैसे पता है ये बात? ये तो अभी जो लेने देने आते हैं तो वो 20 रुपये लेते हैं ना। अभी क्या बोले, नहीं दे तो फिर भी फटा, हाँ। दे दो तो फिर भी फटा। अच्छा, ये कौन सी 20 रुपए की रेट लिस्ट लेने आता है जो कि किसी ठेले पे नजर ही नहीं आती है? तो अभी तो ईद की छुट्टी है ना, अभी तो नहीं आ रही। पहले आ रही थी, रमजान में आई है, अभी नहीं आई। हाँ। हाँ। अच्छा ये बताओ कि हर बंदा भी मैं जिससे भी बात करूंगा ना, वो सब ठेले वाले पे बरस पड़ेंगे। वो तो बरसेंगे भाई, जब चीज़ ही महंगी है तो फिर क्या करें। कुछ फायदा तो तुम लोग भी उठाते हो। तो साफ ज़ाहिर है, हम तो सारा दिन धूप में, हम तो अपनी नहीं, मजदूरी तो करनी धूप में खड़े होने का, धूप में तो हम भी खड़े हुए ना, उसका मकसद ये है कि इंसान जायज़ मुनाफा रखे। अब 10 की चीज़ अगर 12-13 में बिके समझ में आती है, 10 की चीज़ 22-23 में बिके समझ में आती है। हमारे को अगर 22 जब हमारे को हाँ। मंडी से 18 की मिल रही है तो हम तो 20-25 की बेचेंगे ना, ये बात है।
अच्छा, डेली का खर्चा है, अपनी मजदूरी है, तो हर चीज का है। अपना मुनाफा किस हिसाब से निकालते हो? पर किलो के हिसाब से देखते हो, पेटी के हिसाब से देखते हो? पेटी के हिसाब से भाई 100 रुपए पेटी बच जाए, 150 रुपए पेटी बच जाए, या 200 रुपए पेटी बच जाए, यही होता है। और कितना है हर किलो के पीछे? भाई अगर 100-150 रुपए भी पेटी पे बचाने की बात कर रहे हो, इसका मतलब है किलो के ऊपर 12-13 रुपए रख रहे हो। हाँ, हाँ। इतना तो सही है, रखना भी चाहिए, मजदूरी है, सब तो कुछ हक भी है। है। हाँ। और दिहाड़ी में पेटी भी यही 10-12 बिकेगी, 1000-1200 रुपए दिहाड़ी निकलेगा, 1500। और कौन सा 10? नहीं, लोग तो कहते हैं सब्जी वाले बड़े अमीर होते हैं। हाँ देख लो भाई, ठेले भी टूटे फूटे हैं तो क्या अमीर है। हाँ, कई कई मन सब्जी निकालते हैं। अभी आप देखो ना, ये क्या सब्जी क्या हिसाब मिल रही है इस वक्त? कब खरीदी थी आखिरी दफा? मैंने तो सब्जी लाया ही नहीं हूँ अब तक। क्यों, बकरा ईद पे सिर्फ गोश्त? नहीं, सबसे पहले घर वाले ले जाते हैं। अच्छा, घर वाले लेकर आते हैं। चले ठीक है भाई, लोगों से आज यही पूछ रहे हैं। और देखें, अभी सब्जी वाले खुद भी बता रहे हैं कि जो टमाटर, अभी मैं सिर्फ टमाटर की बात कर रहा हूँ, चांद रात से सिर्फ एक दिन पहले, मतलब अब से कुछ 4 दिन पहले 150 रुपए का 2 किलो भी बेच रहे थे ये लोग। वो टमाटर चांद रात से लेकर आज तक 200 रुपए किलो बिक रहा है। कोशिश करें कि एक हफ्ते की सब्जी ले जाऊं तो उस पैसों में मुमकिन है? मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि गोश्त हमारे को भरपूर मिला है। अच्छा, भरपूर मिला है गोश्त। अब गोश्त के लिए टमाटर, प्याज, मिर्चे, ये तो ऐसे हो गया है, उसके बगैर काम ही नहीं है। होने के भाव। हाँ। तो इसलिए अभी गोश्त हमारा रखा हुआ है। हाँ। तो इंशाल्लाह एक हफ्ते बाद चीज़ें कम होंगी। अच्छा। मैं खरीदूंगा। अभी टमाटर 350 रुपये हमारी तरफ बिका है। कितना? 350 रुपये, कोई 250 रुपये। प्याज बिक रहा है 150 रुपये। अब गरीब आदमी कहाँ से लेगा? रक्शे में दिहाड़ी नहीं है, गर्मी में पब्लिक बाहर नहीं निकल रही, तो पब्लिक कहाँ बैठेगी? 350 रुपए का आपने खरीदा? हाँ, एक पाव टमाटर 70 रुपये का दिया है मेरे को। अच्छा, ये अगर मैं चांद रात से सिर्फ एक दिन पहले की बात करूं? 100 रुपये किलो मैंने खुद लेके आया हूँ टमाटर। 100 रुपये, 80 रुपये। हाँ, मैंने तो 150 के 2 किलो भी लिए चांद रात से एक दिन बिल्कुल पहले। सही बात है। हाँ। उसके बाद जो है भाई, लोगों ने तो दबा के गोश्त दे दिया मेरे को, पर ना सब्जी के लिए, ना मिर्ची है, ना प्याज। मतलब अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कि बकरा ईद पर जो लोग गोश्त देने आए वो साथ में हरा धनिया की गड्डी भी लेकर आए? हरा धनिया गड्डी भी लेके आए, टमाटर भी लेके आए और प्याज भी लेके आए। मदद करें तो पूरी करें। पूरी करें। हाँ। गोश्त दे के बस जान छुड़ाते हैं यार। ये गोश्त पकड़ लेना भाई, बड़ी मेहरबानी है आपकी। अल्लाह। ये पकाएंगे कैसे? पर मैंने यही सवाल करा ना, मैंने आपसे यही सवाल करा है कि भैया इसके लिए तो मिर्ची भी ये तो चाहिए, बड़ी टमाटर दिलचस्प भी बात चाहिए, करी प्याज आपने। भी चाहिए। हाँ। सर, हाँ। अब ये बात आप बताएं, हम क्या करें? गरीब हाँ। आदमी रक्षा वाले नहीं पका सकते, अब इंतजार कर रहे हैं जब रेट गिरेंगे। एक हफ्ते के एक हफ्ते के बाद इंशाल्लाह हाँ। टमाटर भी नीचे आएंगे, टमाटर, प्याज, फिर बच्चों को गोश्त खिलाएंगे। फिर खिलाएंगे। अभी फ्रिज कर दिया हमने, अच्छा, फ्रिज कर दिया। हाँ। और एक हफ्ते बाद हम दरवाज़ा खोलेंगे उसका। अच्छा, चले जनाब, ये बड़ी दिलचस्प बात। जब हम लोगों से बात करते हैं ना, तो आवाम जब दिल की बात करती है ना, तो वो बड़ी दिलचस्प भी होती है और हकीकत पे मबनी भी होती है। अब ऐसे लोग के जिन्हें उनके मोहल्ले वाले या रिश्तेदार गोश्त देकर जा रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ रिवायत है, हम बकरा ईद पर एक दूसरों की गोश्त, कुर्बानी का गोश्त है, उसका तबादला करते हैं। तो भाई कह रहे हैं कि अब जो गोश्त देने आ रहा है वो साथ में हरे धनिया की गड्डी और कुछ हरी मिर्चें और टमाटर भी लेता हुआ है, क्योंकि सिर्फ गोश्त जो है उसके होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सब्ज़ी इतनी महंगी है कि उसके लिए पैसे नहीं होते। क्या हिसाब मिल रहा है टमाटर? 200 रुपये। और आपने आज से पहले आखिरी दफ़ा कब खरीदे थे? इससे पहले खरीदा था, तब क्या मिल रहा था? 100 रुपये। आज 200 रुपये। अच्छा, 150 का 2 किलो भी मिल रहा था चांद रात से एक दिन पहले। ऐसे भी ठेलों से आवाज़ें आ रही थी। तो क्या हुआ बेटा, ये एकदम तुमने इतने रेट क्यों बढ़ा दिए? मंडी वाले किलो 2 किलो लेने वाले अच्छा, और ले रहे। मंडी में बढ़ा है? आगे से महंगा मिल रहा है ना। अच्छा, तो मंडी में कितने की पेटी है? 2000 रुपए की। 2000 रुपए की? पहले कितने की थी चांद रात से पहले? 1000-1200 की मिल रही थी। तो अब ये बताओ कि जो सरकारी रेट है उस हिसाब से तो तुम नहीं बेच रहे। कोई आता तो नहीं है अफसर तुमसे पूछने के लिए? अच्छा, उन्होंने छोड़ा हुआ अपने रहमो करम पे, जो दिल चाह करो। नहीं ना, अंकल आगे महंगा मिल रहा है ना। लिफ्ट वाला जो है ना, हाँ, आगे माल महंगा है। हम इधर 10 रुपए हाँ। रखते हैं। आप कितने अरसे से रह रहे हैं इस इलाके में बड़े साहब? कितने, इन 30 सालों में 30 दफ़ा भी देखा है असिस्टेंट कमिश्नर को यहाँ पर? कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा। 30 दफ़ा मैंने ज़्यादा बोल दिया। हाँ, यही वजह है कि ये जो फ्री स्टाइल है ये। अच्छा, जो चाहे करो। फ्री स्टाइल है, जैसे कि रेसलिंग होती है। हाँ, जो चाहे। अच्छा, आपको ज़रूरत है तो लो, नहीं तो जाओ। ये बोल देते हैं सामने से? एकदम सामने। अच्छा जनाब, एक ये बड़ा मसला है कि हमने मान लिया
कि सिर्फ सब्जी वालों का भी कसूर नहीं है। जब ये जाते हैं मंडी में तो वहाँ पर भी रेट बढ़े हुए मिलते हैं, फिर मजबूरन इन्हें भी रेट बढ़ाकर कस्टमर को बेचना पड़ता है। पर बात ये, इन सब का जिम्मेदार कौन है? इन सब का जिम्मेदार तो वो अफसर है और वो अमला है कि जो कि प्राइस कंट्रोल, प्राइस चेकिंग की जिम्मेदारी रखता है, यानी कि हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह। अगर ये महंगा मंडी से मिल रहा है तो भी उन्होंने देखना है, अगर मार्केट में मिल रहा है तो भी उन्होंने देखना है, क्योंकि सरकार की एक रेट होती है। जब उन्होंने एक प्राइस लिस्ट निकाल दी है जो कि मेरे पास मौजूद है, तो फिर उस हिसाब से चीज़ों को फ़रोख्त होना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा तो ये सरासर इंतज़ामिया की गफलत है। आवाम और एक रेडी फरोश शायद आपस में बहस मुबाहिसा करते रहें, पर गलती तो इसमें इंतज़ामिया की है। सर, ये ठेला आपका या ख़रीदना है? खरीदना है। क्या लेना है आज सब्जी में? अच्छा, गोश्त का सीज़न है, आप तुरई भिंडी खा रहे हैं। गर्मी के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना। ज़्यादा गोश्त भी नहीं खा सकते। अच्छा, ये बताएं कितने अफराद हैं घर में? माशाल्लाह 6 अफराद हैं। 6 अफराद अगर सब्जी खाएं आज के दिन, जी जी, तो कितने की सब्जी लेनी पड़ेगी? कम से कम 300 रुपये। 300 रुपये का। और ये 300 रुपये भी आपने बहुत खींच कर बताए हैं, जी जी, क्योंकि एक कोई भी सब्जी, हाँ कम से कम मेरा ख्याल से तो ये एक वक्त में 300 रुपये की पूरी है कि सारा दिन नहीं चल सकती। एक वक्त, हाँ, 2 वक्त की 600 हो गई फिर। कम से कम। अच्छा, ये बताएं इस वक्त सबसे महंगी सब्जी ठेले पे कौन सी नज़र आई है? सारी सब्जी 200 से लेकर 250 के दरमियान है। मतलब 100 की रेंज में भी कोई सब्जी नहीं है? अच्छा, चले जनाब, 100 की रेंज से भी अब सब्ज़ी बाहर हो गई है। और क्यों बाहर हो गई है ज़रा पूछते हैं ठेले वालों से। ईद मुबारक हो आपको, हालांकि गुजर चुकी है, पर ईद मुबारक। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम, अल्लाह का बहुत। और जो आपके पास ग्राहक आते हैं वो खैरियत से होते हैं? कीमतें मालूम करने के बाद मालूम करने के लिए आते हैं, उनको तो खून खुश्क हो जाता है। खून खुश्क हो जाता है, ये आप खुद कह रहे हैं? हाँ, खून खुश्क हो जाता है। वजह ये है कि कुछ यहाँ के लोग 10 रुपये बढ़ता है, 20 रुपये बढ़ा देते हैं ठेले वाले। हाँ, आप अपने लोगों को बोल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बोल रहा हूँ। मैं यहाँ का रहायशी हूँ। अच्छा, मैं यहाँ ये 1 2 3 चौथा मकान ले रहा है। चौथा मकान आपका है, और ये सारा इलाका ही तकरीबन आपको जानता है? हाँ, 42 साल से यहाँ हूँ। तो यही काम कर रहे हैं? नहीं, इससे पहले दूसरा काम करता हूँ। इससे पहले दूसरा खबर। 42 साल से यहाँ के रिहायशी हैं। अच्छा, ये आपने क्यों कहा कि 10 बढ़ते हैं और 20 बढ़ा देता है ठेले वाला? मर्जी है उनकी। अच्छा, मर्जी। वो जो साहब लोग ठंडे कमरों में बैठे होते हैं वो कभी पूछने नहीं आते? वो ठंडे कमरे में आते, वो तो ठंडे कमरे में, वो तो रिश्वत सूद सब हाँ। खा रहे हैं। उनको क्या फिक्र है? हाँ। उनको क्या फिक्र है? अच्छा, जरा प्रोड्यूसर साहब मुझे ये बताएं, इस वक्त आप पहले तो ये बताएं प्याज क्या हिसाब है? 120 रुपये किलो। अच्छा, जरा सरकारी रेट बताएं उसामा साहब। हाँ, ये सरकारी रेट यहाँ पर लगा हुआ है। अच्छा, 115 दर्जा अव्वल की। हाँ, ये 2M थोड़ी है, ये 2M नहीं है? नहीं। अच्छा, दर्जा अव्वल ये लिस्ट है यहाँ पर। अच्छा, रेट लिस्ट रखी हुई है आपने? इसके हिसाब से बेचते हैं? 138 रुपये रेट। 138 रुपये। 200 रुपये ब्याज है। अच्छा, किराया अलग है। सही, सरकारी आज का रेट तो 115 है। 115 है। 115। हाँ, 100 यहाँ 12 को मिला, 138 रुपये। ये कौन सी तारीख की है? देख लो, पढ़ो लो, हम जानते हैं। अच्छा जनाब, ये है, ये तो बहुत पुरानी है, 3 जून की है, बहुत पुरानी है। लहसुन क्या हिसाब है? 20 रुपये पाव। 300 रुपये किलो, 322 रुपये। 322 रुपये किलो, तो 120 के हिसाब से 480 रुपये किलो आप बेच रहे हैं। इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं? और क्या करूँ बोलो? नहीं, आप बताएं ना क्यों बेच रहे हैं? तो खर्चा नहीं है उसमें। हाँ, जो बेच रहा वो 150 पाव में बेच रहा है। अच्छा ये बताएं, जब आप ये खरीद के लाते हैं सामान, हाँ, तो आप पर किलो का मुनाफा रखते हैं या पर पेटी के हिसाब से देखते हैं चीज़ों को? जो आता है वजन के, तो किराया लेते हैं। हाँ, किराया लेने के बाद उसको रेट लगाते हैं। नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। आप कितने का लगा रहे रेट? 320 रुपये किलो। 320 रुपये दिलवा दीजिए मुझे। 350 पौने 400 रुपये किलो। मार्केट में रेट तो यही ओ भाई, नहीं है बेटा। अच्छा, मेरा सवाल तो सुने ना, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सारा खर्चा निकालने के बाद, हाँ। मिसाल के तौर पे आप सिर्फ प्याज बेच रहे हैं, हाँ, प्याज। सारा खर्चा निकालने के बाद आप क्या चाहते हैं कि 1 किलो पे कितने रुपए बचे आपको? 10 रुपये तो बचे। 10 रुपए बचे तो काम चल जाएगा। काम चल जाएगा। पर यहाँ तो लोग 30-30 रुपए बचा रहे हैं। लेते हैं ये लोग, सराकी ले लेते हैं, हम नहीं लेते। अच्छा, हाँ, हम नहीं लेते। अच्छा, हाँ, चले जनाब, ठीक है। ये कुछ सच्चाई से भी काम लेते हैं लोग, और बड़े साहब बता रहे हैं कि ठीक है जनाब, ऐसा होता है कि जब चेक एंड बैलेंस नहीं होता ना, तो फिर जिसका जो दिल चाहे करे अपने ज़मीर के हिसाब से।
कोई 10 रुपये मुनाफा रखेगा, कोई 30 रुपये मुनाफा रख लेगा, क्योंकि पूछने वाला तो कोई है नहीं। भाई 30-40 रुपये मुनाफा रखते हो क्या? नहीं। फिर मुनाफा वो रखते हैं जो जायज़ हो। जो जायज़ हो। ना जायज़ नहीं करते। जैसे जायज़ कितना होता है? ये ना पेटी 1800 की आई है ये। हाँ। इस तक साथ बेचेंगे, ये भी पेटी बचे 2000 की बन जाए पेटी। बस 200 रुपये बचाओगे पूरी पेटी पे? कितना बचा? हाँ पक्की बात है। तक भाई 2000 बच जाए, 2-1500। अगर सिर्फ पेटी पे 200 रुपये बचाओगे फिर तो ठेला तुम्हारा नहीं चल पाएगा मेरा ख्याल से। 10 पेटी बेचे 1000 रुपये बन जाएगा। हाँ। और माल भी है उसके साथ और भी बिकता रहेगा। हाँ ये बात भी है। तो इस चीज़ का ख्याल करते हो फिर, है? हाँ क्यों नहीं करते। कौन सी सब्जी सबसे महंगी है इस वक्त? सब्जी सबसे महंगी कौन सी है? टमाटर ही महंगा चलेगा। 1 किलो अदरक लहसुन खरीदने के पैसे हैं जेब में? नहीं है। अच्छा जनाब, अदरक लहसुन तो इतना महंगा है कि अगर मैं किसी शख्स से पूछ लूं कि 1 किलो अदरक लहसुन खरीदने के उसके पास जेब में पैसे, तो शायद 10 में से 9 लोगों के पास नहीं होंगे। पपीता है, लौकी है, तुरई है, करेला है, खीरा है, गोभी है, शिमला मिर्च है, अरवी है, भिंडी है। सबसे महंगी कौन सी है इनमें से? इनमें से 1 2 3 4 हाँ 5 मतलब लीमू, भिंडी, अरवी। हो गया, मिर्ची हो गई, भिंडी हो गई। यार क्या कह रहे हो, मिर्चें जो 10-10 रुपए की ले जाते हैं वो भी महंगी हैं। तो ये आज 200 रुपये किलो मंडी से आई हुई है अभी। मतलब आज तुम मुझे 10 रुपए की नहीं दोगे ये? 10 रुपये का फ्री में ले जाओ, 10 रुपये में क्या है? मतलब जो 10 रुपए में 3 दाने 4 दाने डालेंगे बस? 4 की जगह पे 5 ही देंगे, नाराज तो नहीं करेंगे, भले हमें कुछ बचे नहीं बचे। अच्छा ज़रा मुझे क्या किलो बता रहे हो ये आपको 380 रुपये किलो बता रहे। मुझे आप ये आधा पाव डाल के दो। मेरे ख्याल से आधा पाव मिर्चें बहुत होती है ना सालन बनाने के लिए। ज़रा डाल के दिखाना आधा पाव। अच्छा जनाब, ये हरी मिर्चें वो हैं जो मैं खुद 20-20 रुपए की ले जाता हूँ, और अभी मैंने इनसे ये आधा पाव हरी मिर्चें हैं जो कि मैं चांद रात से एक दिन पहले 10 रुपए की भी लेके गया हूँ। इतनी मुझे याद है क्योंकि मैं 20 की लेता हूँ मिक्स, तो इतनी तो ये 10 की मुझे मोटी वाली मिर्चें डाल देता है। ये कितने की बनेगी इस वक्त? ये 30 रुपये। ये इकलौती 30 रुपए की है। इसमें अगर मैं पतली वाली डलवाऊंगा तो ये 60 की हो जाएंगी। वो तो पाव हो जाएगा तो फिर 60 की होगी। कितने रुपए मिर्च बताई? 380 रुपये किलो। अरवी? अरबी 200 रुपये। सरकारी रेट मालूम है? मालूम ही नहीं होगा तुम्हें? नहीं, ये मंडी का लाए हैं। सरकारी रेट मालूम है? मालूम नहीं है। नहीं मंडी मालूम। बंद पड़ी है। लिस्ट का है लिस्ट? हम तो बाजार में लगाते, लिस्ट वही देते। अच्छा ये बाजार आज बताओ, है नहीं। ये लीमू क्या हिसाब है? ये 100 रुपये पाव है। डालो ज़रा 50 रुपए का। मेरी वजह से ज़्यादा नहीं डालना। नहीं नहीं, जो वजन हाँ। आएगा वो देंगे भाई, ज़्यादा क्यों डालेंगे। 50 रुपए के 6 दाने, 100 रुपये पाव। इसमें से 1 गिलास चिकन जमीन बनेगी सिर्फ, ऐसा ही है ना सर? सबसे महंगी सब्जी कितने की है? करेला क्या भाव? 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो। घर में कितने अफराद हैं? हम 3 अफराद हैं। आधा किलो तो पकेगा ही पकेगा। बिल्कुल पकेगा, लाजमी। तो ये एक दिन का तो सिर्फ ये इसका हो गया खर्चा। बिल्कुल। अच्छा टमाटर कितने का मिल रहा है कुछ मालूम है? 300 रुपये किलो। और चांद रात से एक दिन पहले कितना था? सस्ता था चांद से। 150 रुपये का 2 किलो। ये क्या हो जाता है ये ईद आते ही? क्या बोल सकते हैं। नहीं हमारे भाई कह रहे हैं रेडी वाले के मंडी से महंगा मिलता है। इनको लाना ले जाना पीछे से वाकई में महंगा मिलता है इनको। अब ला के यहाँ पे अगर हाँ। ये 300 रुपये किलो वहाँ दे रहा है तो 400 रुपये किलो इनका बनता है यहाँ बेचने का, क्योंकि कन्वेंस भी है। अब ये कहाँ से पूरा करेंगे बेचारे? ना उसकी गलती है, वो भी गरीब है, ना मेरी गलती है, मैं भी गरीब हूँ। सही गलती बात है किसकी? हुकूमत की। हाँ बिल्कुल। साल भर पहले ये सब्जियाँ कितने की थी? इससे कम में थी। हाँ किसकी गलती है अंकल? अरे भाई हुकूमत इस पर कोई कंट्रोल नहीं करे। हुकूमत खुद जो है ना हाँ। इसके जिम्मेदार है। हुकूमत हाँ उन्होंने जो आदमी रखा हुआ है कि बस्ती में। हाँ खुद इनसे भत्ता लेते हैं, तो इनको क्या वो छोड़ कौन भत्ता लेता है? जो जिनको हुकूमत ने रखा हुआ है। अरे भत्ता लेने कोई आता है? अरे कोई तो आता होगा, मैं भी यहीं रहता हूँ। बाजार में आते हैं? मार्केट में कोई नहीं आता। आपके पास नहीं आता? बाजार में आते हैं, बाजार में लेते हैं एक दिन का 1000 रुपये। एक ठेले से? तो वो 1000 रुपये तो फिर वो आवाम की जेब से ही निकालेगा। और ये जो बाजार की तुम बात कर रहे हो, इस बाजार में तो मैं समझता हूँ कि
अगर मैं कम भी बताऊं तो कम से कम 150 ठेला तो खड़ा होगा। ज़्यादा कम नहीं। भाई कितने हो गए हज़ार के हिसाब से? ये लाखों में कहानी जा रही है। 1000 का अगर 100 ठेला भी लगाओ तो लाख रुपया बनता है। तो ये जाता है रिश्वत की नज़र उन लोगों के पास जो इस धूप में निकल कर भी नहीं आते अपने कमरे से। उनके कारिंदे आते हैं, वो शाम को आते हैं भत्ता लेने। तो ये लाख रुपए जो सिर्फ एक मार्केट से निकल गया ना 100 ठेले का, वो लाख रुपए आपकी और मेरी जेब से निकला है, वो इस ठेले वाले की जेब से नहीं निकला। क्योंकि दुनिया में कोई कारोबारी ऐसा नहीं है जो अपने कारोबार का नुकसान करके आपकी जेब में पैसे डालेगा। 250 रुपए की 2 किलो, 125 की किलो, फिर भी सस्ती बेच दी यार, हैं? मैंने कहा 2 किलो मेरे को इतने की दे। मतलब 10 रुपए आपको डिस्काउंट दिया। भाई क्या मंडी में क्या हिसाब मिल रही है? लिस्ट है आपके पास? आज क्या आता ही नहीं है? आता कितने दिनों में आता है? रोज आता है, आज छुट्टी है। कितने रुपए लेते हैं लिस्ट के? 20 रुपए। फ्री होती है, मालूम है ये बात? नहीं ऐसे हुकूमत फ्री निकालती है ये। नहीं ऐसे तो 20 रुपए के हिसाब से आपका ये 600 रुपए महीना तो लिस्ट के ऊपर चला गया खाली। ऐसे खर्चा देते हैं। अच्छा, ये दर्जा है दोयम और सोयम मिक्स है, एक नंबर नहीं है ये। आप साइज देखें। अच्छा चले इनकी बात मान लेते हैं, एक नंबर है। सर आपने कौन सी वाली ली है? ये बच्चा प्याज ली है? ये लिए? ये वाली अच्छा, और ये भी छोटे साइज की है? हाँ नहीं, थोड़ी बड़ी भी आती है। अच्छा जी। तो ये बताएं कि इससे पहले प्याज कब खरीदी थी? कुछ अर्सा हुआ, वो भी मैंने इतने में ली थी, वो रक्षे वाले से ली थी। अभी चांद रात से एक दिन पहले हाँ। सब्जी की कीमत में और आज की कीमत में कितना फ़र्क है? काफ़ी फर्क आया, कुछ तकरीबन 40-50 रुपए का 1 किलो पे आ गया फर्क। कौन जिम्मेदार है इसका? ठेले वाला? नहीं, ठेले वाला नहीं। फिर ये कह रहे पीछे से हमें मंडी से महंगा मिला। ठेले वाला भी कहीं ना कहीं तो जिम्मेदार है ना। कहीं अगर 20 रुपए महंगा मिल रहा है, वो 40 रुपए करके बेच रहा है। ऐसा ही है। ऐसा है कि नहीं है? होगा बिल्कुल होगा। क्या करना चाहिए, किसको आना चाहिए यहाँ पर? ये जो टीम प्राइस कंट्रोल करने वाली कौन होते हैं वो लोग? वो गवर्नमेंट के बंदे। असिस्टेंट कमिश्नर? हाँ जी। कभी देखा है यहाँ पे? नहीं, कोई नाम मालूम है? नहीं, नाम डिप्टी कमिश्नर का नाम मालूम है? हमें कुछ पता नहीं। ये है हाल हमारी इंतजामिया का कि वो काम है ये चेक करना और मतलब लिस्टें देनी और उसके मुताबिक उनसे रेट लोगों के लेना और देना, ये उनका काम ड्यूटी बनती है। पहले कितनी मिल रही थी? 100 रुपए मिल रही थी? 120 मिल रही थी, डायरेक्ट 150 हो गई। और अभी अगर मालूम नहीं मुझे बेटा। अच्छा, मैंने नहीं खाई। कभी सरकारी कीमतों का पता होता है? कभी पता हो देंगे तो पता होगा ना। कब? हाँ। पता देंगे तो पता होगा, कभी इंसान लेगा फिर जाकर। अच्छा, जी मुझे नहीं पता। कभी लिस्ट देखी है किसी सब्जी वाले के पास? कभी नहीं, ये उम्मीद ही नहीं है, हम ना वो रखते बेचारे। हाँ। अच्छा, गए हम सब्जी लेने, हमने कहा प्याज दे दो 1 किलो, आधा किलो टमाटर दे दो, आधा किलो भिंडी दे दो, तो जो वो रेट बताएगा उसमें कुछ कमी बेशी होती है या बस कितनी? अगर कोई अच्छा इंसान होता है तो कर भी लेता है। हाँ। नहीं तो वो फिर जाहिर है वो अपनी गुस्सा गुस्सी करते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, क्या बोलते हैं, बस लेना है लो वरना जाओ। तो जाएं आप, जाहिर। अच्छा, जो पैसे कम करते हैं वो भी उन्हीं को पता है कि कितनी कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो सरकारी रेट पता नहीं। जी नहीं मालूम। नहीं मालूम। किस इंसान को मालूम है? किसको पता है सरकारी रेट? किसी को भी नहीं मालूम। आप बताएंगे तब भी वो झूठ है, सच्ची बात। कभी कोई असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह इंतजामिया के लोग देखे यहाँ पर रेट लिस्ट मालूम करते? कभी नहीं। आज तक नहीं देखे? नहीं, आज तक इन दुकानदारों से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझता, क्योंकि ये लोग हम वक्त यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं। क्या समझती हैं इस वक्त जो बुनियादी सब्जी हैं, जैसा कि प्याज है, टमाटर है, लहसुन अदरक है, क्या हिसाब होना चाहिए? प्याज क्या हिसाब होनी चाहिए जो कि हर वक्त हर सालन में इस्तेमाल होनी है? हाँ, सही रेट हो ताकि इंसान ले ले, जिस तरह के हर वक्त 200 रुपए किलो होनी चाहिए। जी 200 रुपए किलो? 60-70 रुपए किलो होनी चाहिए। 60-70 जी 80 हो जाए चलो ठीक है, ये भी बहुत है गरीबों के लिए। हाँ। खा नहीं सकते। अगर सब्जी लेने निकलें एक दफ़ा और आप कोशिश करें कि मैं चले एक दिन, आज के दिन की पूरी सब्जी ले लूं 2 वक्त के खाने की, तो कितने पैसे चाहिए? 300 तो हो 300-400। 400 रुपए तक चाहिए, तो एक दिन की सब्जी आएगी सिर्फ, बाकी गोश्त और बाकी चीज़ें अलहदा। चले जनाब, इस वक्त सब्जी के क्या रेट है और गर्मी भी बड़ी कड़ाकेदार पड़ रही है। ये साइज है भिंडी का माशाल्लाह। ये अलग अलग आती है। अच्छा, हाँ, ये मछली और कमालिया की भिंडी ऐसी होती है बड़ी। पंजाब की है? नहीं पंजाब नहीं। कमालिया तो पंजाब में है ना? ये छोटी भिंडी जो आती है वो सुल्तानाबाद से आती है। अच्छा,
क्या हिसाब है ये? ये 100 रुपये किलो। सरकारी रेट मालूम है इसका? क्या किलो? आप बताएं, पूछ रहा हूँ। सरकार में गई है पता करने मंडी में। सरकार, हाँ ये सवाल भी सही है यार। सरकार सिर्फ छोटे मोटे ग्राहकों के पास आ जाती है। हाँ। कभी मंडी में पता कराया कि भाई ये तुम ये भिंडी क्या दाम बेच रहे हो? अच्छा, आपको क्या लगता है मंडी जाते नहीं जाते? नहीं, मंडी आप लोग जाते हो सुबह में। हम जाते ही नहीं जाते, आपको क्या लगता है? मैं आपका तो पता नहीं है मुझे, आप जाते हो या हम नहीं? 10 दफ़ा गए हैं, वो भी आप ही की तरह रोना गाते हैं। आप जाते हो सुबह में। हाँ। कभी मंडी का चक्कर लगाओ रात में। अब ये चीज़ है ना, हाँ। ये रह जाती है छाटी की चीज़, जो उसकी सुपर लोगी है ना, हाँ। वो बिक रही है कम से कम 80 रुपये किलो, 70 रुपये किलो। और ये अब यहाँ पे 80 रुपये, 70, 60 इस दाम बिक रही है यहाँ पे। अच्छा, एक बात सच बताइएगा। चले, हमने मान लिया मंडी से महंगा मिलता है, ठेले वाला भी महंगी बेचता है, कोई पूछने भी नहीं आता। इस चीज़ का ठेले वाला फ़ायदा कितना उठाता है? अगर 10 रुपये महंगा मिला तो कितना फिर रख कर बेचता है? ठेले वाले की बस दिहाड़ी बन जाती है 1000, 2000, 1500। हाँ। बस वो अपनी दिहाड़ी देख रहा होता है दिन भर की। हाँ, जाहिर है मेहनत कर रहा है, धूप में खड़ा हुआ, मंडी से माल ला रहा है, धूप में लगा रहा है, बेच रहा है, उसको धो के बना के साफ सुथरा। आखिरी बार असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ कब आया है? कमिश्नर का तो खैर मेरे को पता नहीं है। हाँ। रेट लिस्ट वाला कब आया आखिरी दफ़ा? किया है उसका। हाँ, रेट लिस्ट वाला कब आया आखिरी दफ़ा? मैं तो यहाँ पे आज ही आया हूँ। आप आ जाए, चले ठीक है। क्या क्या खरीदा था? टमाटर ही पूछ कर हवा निकल गई थी हमारी। ईद पहले ही हो गई। पहली ईद उन्होंने वैसी कर दी, जो पड़े थे 500, 1000 रुपये, हाँ। वो ऐसे लगे हैं जैसे हम 100 रुपये लेके निकले। हाँ। और मिल भी नहीं सकी वो सब। टमाटर क्या हिसाब दे रहा था? 150 रुपये। 150 तो बोले अभी अगर आज आप ले तो चांद रात को, अभी हम आपके साथ रियायत यूँ कर रहे हैं कि 8 बजे रात के 8, साढ़े 8 का टाइम था। ये कहते हैं मंडी से महंगा आता है। अब ये अल्लाह जाने कहाँ से महंगा आता है, ये तो हम खुद परेशान है कि कहाँ। ये बोलते हैं कुछ, वो ये बोलते हैं हम गरीब हैं, वो बताते हैं वो गरीब हैं। हाँ। आवाम ही सबसे ज़्यादा जो पिस रही है ना, आवाम ही पिस रही है। हाँ। इसमें किसी का कोई फायदा नहीं। आवाम की ऐसी तैसी माँ बहने की। प्राइस कंट्रोल वाले असिस्टेंट कमिश्नर साहब यहाँ कितनी दफ़ा नज़र आए? एक दफ़ा भी नज़र नहीं आए, हमें तो पता ही नहीं आते क्या जाते का। रेट कहाँ है वो? तो गर्मियों की छुट्टियों में बाहर मुल्क गए। बाहर। अच्छा, रेट लिस्ट पता है क्या है? भाई हमें तो आज तक पता नहीं चला हाँ। है रेट लिस्ट कब आती है और कब लगाते हैं, कुछ भी नहीं पता चला है। हाँ। शो ही नहीं होता रेट हाँ। लिस्ट। आपने कभी देखी? आपने देखी? हाँ। आपने अभी इतना सर्वे किया तो आपको नजर आई किसी के पास रेट लिस्ट? अभी टमाटर आपको 400 रुपये किलो कल बता रहे थे, 400 रुपये किलो। अभी जो है ना एकदम ये 3-4 दिन के बाद जो है ना वापस आ जाएंगे। 80 रुपये पे आ जाएगा। ये मिली भगत है इनकी, बस आवाम को लूटने का एक वो चक्कर चलाया। जिम्मेदार कौन है? ठेले वाला, मंडी वाला या कोई और? भाई असल में तो ये डिप्टी जो कमिश्नर है ना, यही जिम्मेदार है। असल में तो रेट लिस्ट से ये लगा उनकी जिम्मेदारी होती है। हाँ। लेकिन ये अपना बैठे हुए अयाशियाँ कर रहे हैं, इनको हर चीज़ मिल जाती है। चेक एंड बैलेंस तो उनको करना चाहिए ना। हाँ। ना कि आवाम अगर जाती है तो ये यहाँ पे जो ठेले वाले ये लड़ने लगते हैं। हाँ। लेडीज के साथ अच्छा, बदतमीजी। कोई बीट वगैरह भी लेने आता है ठेले वालों से? जाहिर सी बात है। और वो बीट भी तो आवाम की जेब से निकलती होगी ना, जो ठेले वाला दे रहा है 200 रुपये 300 रुपये रोज का, वो भी आपसे निकालेगा ना? भाई जो गरीब है ना, सारी चीजें उसी से निकाल रहे हैं। अच्छा। जो अमीर लोग हैं ना, जितने भी हैं, उनका बढ़ता चला जा रहा है। भाई ना टैक्स दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं। हम लोग तनख्वाहदार लोग हैं, हम लोग टैक्स भी दे रहे हैं। तनख्वाह आने से पहले टैक्स कटेगा। वो तो हमें पता ही नहीं होता, काट लेते हैं। अच्छा जनाब, इसमें कोई शक नहीं है कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि जो आम आदमी है ना, वो आम आदमी अब इस हद तक मुतासिर हो चुका है कि एक बुनियादी ज़रूरत सब्ज़ी जो कि हरी मिर्च, प्याज और टमाटर वगैरह, वो उसकी पहुंच में नहीं होता इन दिनों के दौरान। 400 रुपये किलो चांद रात और ईद वाले दिनों बिका है, जबकि चांद रात से सिर्फ एक दिन पहले यही टमाटर 150 रुपये का 2 किलो भी बिका है। ठेले वालों से बात करो, वो कहते हैं मंडी से महंगा आता है। बात यह है क्या एक ही रात में लोगों के पास सारा पुराना स्टॉक ख़त्म हो जाता है और रेट बढ़ते हैं तो फ़ौरन नए रेट पर उनको ख़रीदना पड़ता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। लोगों के पास स्टॉक होता है, मंडी में भी होता है, ठेले वाले के पास भी होता है। कुछ गफलत का, कुछ जो सिस्टम की ख़राबी है उसका फ़ायदा उठाया जाता है, और कुछ वाक़यातन माफियाज बीच में जो हैं वो ऐसे त्योहारों पर, ईद त्यौहार पर रेट को 4-4 गुना तक बढ़ा देते हैं। जिस सब्ज़ी पर आप आज भी हाथ रख दें वो 200 रुपये किलो से आपको कम नहीं मिलेगी। सरकारी रेट क्या है लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि रेट लिस्ट होती नहीं है। 20 रुपये रेट लिस्ट वाला लेता है, मगर वो भी रोज़ाना नहीं आता। शायद 10 रुपये उसकी फ़ीस है रेट लिस्ट की, या फ्री है,
मगर 20 रुपए की इस वक्त मिल रही है, जो कि ज़्यादा है, ये मुझे मालूम है। कोई शख्स यहाँ पर ऐसा नहीं है इस वक्त जो कि सब्ज़ी ख़रीदना है और उसकी जेब में 1000 रुपए का नोट ना हो। और इन त्योहारों में जब आप समझते हैं कि ऐसे लोग जिनके यहाँ गोश्त आया हुआ है और वो ये समझते हैं कि हम गोश्त खाएंगे, सारा साल तो हम नहीं खा सके, मगर उन्हें गोश्त पकाने के लिए भी जो सब्ज़ी और हरा मसाला चाहिए उसके लिए भी इतने पैसे चाहिए कि जो उनके पास नहीं है। ठेले वाले की भी गलती हो सकती है, मंडी वाले की भी गलती हो सकती है, चांसेस हैं, मगर जो बुनियादी और सबसे बड़ी गलती है वो उन लोगों की है कि जिनकी ज़िम्मेदारी है प्राइस लिस्ट भेजना, प्राइस कंट्रोल करना और प्राइस चेकिंग करना, यानी कि आपके असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह जो आपको फील्ड में शाज़िर व नादिर नज़र आते हैं, बल्कि नज़र ही नहीं आते। इंतज़ामिया जवाबदेह है बराह रास्त कि आखिर क्यों महंगाई अपनी जगह, मगर जो सिस्टम फेलियर है वो आवाम को जो पीस रहा है उसका खुमियाजा कौन अदा करेगा और उसका जवाबदेह कौन है। उम्मीद करते हैं कि इंतज़ामिया कुछ होश के नाखून ले और आम आवाम जो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिसते चले जा रहे हैं उन्हें कुछ ना कुछ रिलीफ तो मिले। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।